नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में मुसलमानों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। मुसलमानों के हक में कौन सी सरकार है, इसे लेकर चुनावों के आते ही चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हराने का सपना देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी मोर्चे से बिल्कुल अलग थलग ओवैसी साहब भी अब मुसलमानों पर राजनीति कर रहे हैं। तमाम पार्टियों पर मुसलमानों के वोट के लिए अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने का आरोप लगता रहता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार यानी ममता सरकार, यूपी में समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सभी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों का सच्चा रहनुमा अगर कोई है तो वो है सबके भाईजान ओवैसी साहब, जो खुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा मानते हैं। चुनावी समर में उन्होंने भी मुस्लिम वोट को लेकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और एक बड़ा दावा भी कर दिया है, क्योंकि ओवैसी साहब को भी मुस्लिम वोट बैंक के जाने से डर लगता है, क्योंकि आज देश का मुसलमान बेहद समझदार हो गया है। वो जानता है कि मुसलमानों के लिए किसने काम किया है। ओवैसी का जितना भी वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ ना खिसक जाए, इस डर से ओवैसी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। आपको वो दावा क्या है बताते हैं। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान हैदराबाद के सांसद से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और मायावती में से अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है। इसके जवाब में ओवैसी साहब ने कहा, सभी ने अल्पसंख्यक समाज का बेड़ा गर्क किया है। किसी ने डराकर, किसी ने मुस्कुराकर, किसी ने मुशायरे और कव्वाली कराकर, तो किसी ने गोल टोपी पहनकर हमें लॉलीपॉप दे दिया। अखिलेश से लेकर मायावती और ममता बनर्जी पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी ने सबसे पहले अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की तारीख में मुसलमानों का इतना वोट कभी किसी पार्टी को नहीं मिला जितना अखिलेश को 2022 में मिला, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब उनके ही विधायक का पेट्रोल पंप तोड़ा जाता है तो वो बोल नहीं पाते। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ममता और राहुल पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, आप कभी पश्चिम बंगाल जाकर मुसलमानों का सोशल और शैक्षिक स्तर पर देखिए। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम महिलाओं की उंगलियां देखिए, बीड़ी बना बना कर जल गई हैं। मालदा मुर्शिदा के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा WHO के तय मानक से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने की बात करती है और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर कोसती भी है, घेरती भी है। लेकिन ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा, क्या राहुल गांधी की पार्टी के ही मुख्यमंत्री जीबी पंत के समय में ही बाबरी मस्जिद का मसला शुरू नहीं हुआ? क्या ताले उस समय नहीं खोले गए थे जब आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे? मस्जिद जब शहीद की तो आपकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री थे। इनकी ही सरकार में 1986 में 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई। ऐसा भी नहीं है कि ओवैसी साहब ने सबकी बुराई की। ओवैसी ने मायावती की तारीफ की। यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि ओवैसी और मायावती दोनों को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। ओवैसी ने सभी की बुराई की, लेकिन मायावती की तारीफ करते हुए एक छोटी सी सलाह भी उन्हें दी है। उन्होंने कहा, वो जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने दलितों को पहचान और राजनीतिक ताकत दिलाई, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने कुछ चीजों के लिए साफ स्टैंड नहीं लिया, इसलिए वे आज कमजोर हैं। जिस दिन वे साफ स्टैंड लेंगी, उत्तर प्रदेश में उनको फायदा होगा। ओवैसी ने इशारों में ये कहने की कोशिश करती है कि मुसलमानों का कोई सच्चा हितैषी है तो वो खुद ओवैसी ही हैं। लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि मुस्लिम वोट उनके पक्ष में आ जाए। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।